अच्छा सुभान अल्लाह, अगर हम देखें दिस वर्ल्ड इज अंडर अ पेंडेमिक, वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, ठीक है, और हम लोग जो सुबह से वायरस समझ रहे हैं और लोग गुजार रहे हैं, लोग ना नेट पे बिजी हो गए और सारा, लेकिन इफ वी सुभान अल्लाह रियलाइज कि कितनी ही दुनिया में तब्दीली आ रही है और उलमा की वफात जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, बिल्कुल, तो क्या क्या साइंस है, व्हाट मेक्स अस थिंक कि दज्जाल का आना बहुत करीब है, यानी हम नहीं क्वांटिफाई नहीं करे कितने साल, लेकिन बहुत ज्यादा करीब है. शेख 2020 has been the strangest year. Starting from the fire in Australia. कितने एकड़ पे वो फायर लगी जंगल्स में, ऑस्ट्रेलिया के जंगल्स में, फिर इंडोनेशिया में सुनामी आई, फिर जलजिले कितने बढ़ रहे हैं, फिर वो लोकेस्ट की पूरी एक फौज अफ्रीका में आई जो कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का जो फसल का एरिया था, क्रॉप का एरिया था, उसको खा गई. इसके अलावा स्कॉलर्स की डेथ सबसे स्ट्राइकिंग ये है. मैं पर्सनली 10-12 को तो मैं जानता हूँ जिनकी डेथ हुई. हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ बीइंग अमंगस्ट द टॉप मोस्ट, जिनका आसनुल बयान माशाल्लाह उनका सदका जारी है. हम वो ही पढ़ते हैं, वो ही पढ़ाते हैं. इट्स अ बिग 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 ह्यूज साइन. और फिर दज्जाल के आने से पहले 3 साल एक ग्लोबल फैमिन आएगा. तो हालात उस तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल फैमिन की तरफ. फिर ही तो आकर उसने ही कहना ना और लोगों को कि मेरे पास है, मेरे से मांगो. लेकिन इससे पहले एक मिथ को मैं चाहता हूँ कि हम ब्रेक करें. ये मिथ कहना चाहिए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहना चाहिए. अक्सर लोग ये समझ भी लेते हैं कि दज्जाल इज नॉट अ रियल फिजिकल बीइंग, बल्कि वो ये जो आजकल टेक्नोलॉजी है इसमें जो फलां लोग हैं, ये दज्जाल की कोई ना कोई शाख आप समझ लें. दज्जाल इज नॉट अ रियल फिजिकल बीइंग. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? यार आई थिंक दिस इज मतलब ये जहालत है बहुत बड़ी, लैक ऑफ अवेयरनेस है. अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ा जाए तो दज्जाल क्लियरली, वो कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल इज अ सिस्टम, जैसे और उसके जो है ना, जैसे अमेरिका है या इजराइल है, जिसके उनकी जो टेक्नोलॉजी मिलाते हैं कि उनकी सबमरीन्स में, उनकी यानी सबमरीन्स हैं समुद्र की डेप्थ्स में, और फिर आसमान में सैटेलाइट्स हैं. टीवी को भी कहते हैं कुछ लोग, वन आई टीवी, एक स्क्रीन है एलईडी की. तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई है कि शाबुन अहमर, अ यंग मैन रेडिश इन कलर, कसीर शॉर्ट हाइट, अफहज, यानी उसकी जो टांगे होंगी वो आर्क्ड होंगी, लाइक मुड़ी भी होंगी, जैसे अक्सर कुछ फुटबॉलर्स कुछ डोंट माइंड कि अगर वो चीजें आप पे पाई जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी होंगी. जहद रास, थिक कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है, स्नेक्स जैसे होते हैं ना, स्नेक जैसे ना, सांपों की तरह. दोनों आंखें उसकी डिफॉर्म्ड होंगी, एक तो ग्रेप लाइक बाहर प्रोट्रूड कर रही होगी, और दूसरी जो है, दूसरी भी बहुत क्लियर विजन वाली यमुना, जो राइट आई होगी ना, राइट आई, वो तो ममसूख होगी, जैसे उसके पास कुछ वाइप किया हुआ है, और वो पॉपिंग फ्लोटिंग ग्रेप की तरह होगी. और लेफ्ट आई पे भी उसके स्किन के एंड पे डिफेक्ट होगा, और जो कि एक ना स्किन का पीस लटक रहा होगा, यानी उसकी आंखें जो है ना, कुतिबा बैना आइनाई काफा और रा लिखा होगा, और फिर फ्रॉम बनी आदम, आदम की औलाद में से है. अच्छा, एक व्यू ये भी है कि शायद शुरू में वो डिफॉर्म्ड इस तरह ना हो. ये एक व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इब्ने सियाद पे जब शक गया तो इब्ने सियाद की दोनों आईज डिफॉर्म नहीं थी. मतलब सहाबा ने जब कहा, हजरत उमर तो मान बैठे थे कि ये इसको मैं मारूंगा, कत्ल करूंगा, तो उसकी ये डिस्क्रिप्शन इब्ने सियाद की नहीं आती कि उसकी दोनों आईज. तो कुछ लोग यहाँ से कहते हैं कि सहाबा को अंडरस्टैंडिंग ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से. ये एक व्यू बता रहा हूँ, वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई है, कि वो सबसे बड़ा हैंडसम कैरिज्मेटिक शख्स, एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट, मैजिशियन, टेक्नोलॉजी का मास्टर, चैरिटी करने वाला, फिलैंथ्रोपी का माहिर होगा, और ह्यूमैनिटी को शायद बचाते बचाते कोई स्टंट मारेगा ऐसा बहुत बड़ा कि वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, शायद किसी बॉम्ब की, ऐसे जो भी है. ये एक थ्योरी पाई जाती है कि फिर उसकी ये कंडीशन होगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई. बट हो सकता है डायरेक्ट ही ऐसी हो, वल्लाहु आलम. मैं आपको बस एक थ्योरी बता रहा हूँ. वो कहते हैं ना कि वो इतने अरसे से फिर अगर वो में बनी आदम है, तो लोग तो आते हैं और मर जाते हैं, कब्रों में जाते हैं, तो वो जिंदा कैसे है? तो भाई जैसे शैतान जिंदा है. शैतान ने जब कहा कि अल्लाह मुझे मोहलत दे क़यामत के दिन तक, तो कहा इन्नका मिनल मुंदरीन, तुम उन लोगों में से हो, तुम उनमें से जिनको मोहलत दी गई. ये नहीं कहा कि तुम्हें इन्नका मिनल मुंजर, तुम्हें मोहलत दी गई. यू आर फ्रॉम दोज जिनको हमने मोहलत दी हुई है. और इसमें एक साइन है, एक हिंट है कि हमने कुछ औरों को भी मोहलत दी हुई है, और उनमें से एक दज्जाल है, who has been chained and shackled in an island. और वो फिजिक्स के लॉज के भी मुताबिक ना, टाइम कंटिन्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, साबे काफ के लिए
وہ उनका आधा घंटा गुजरा है, देखे ना उनके बाल नहीं बढ़े, उनके नाखून नहीं बढ़े. फिजिकली अगर फिजिकल लॉज के मुताबिक आप 309 साल सोएं तो आपकी सारी चीजें तो बढ़नी चाहिए, लेकिन उन्हें आधा घंटा लगा, पौना घंटा लगा, आधा दिन कहते हैं हम सोए 309 साल. तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि टाइम डिफरेंट है, डिफरेंट डायमेंशंस में, जोन्स में. अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रोक दे, जिसके लिए चाहे टाइम. हज़रत उज़ैर का जो वाक़या आता है, although नाम कुरान में नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन हज़रत उज़ैर का जिक्र करते हैं कि वो जब देख रहे थे गुजरे खंडरात से, तो उन्होंने कहा कि ये लोग कब जिंदा भी होंगे या कैसे होंगे, मतलब इतने अरसे से गए हुए. तो उनको अल्लाह ताला ने वफात दी, उनके गधे को भी और खाने को भी. जब वो उठे तो देखा, कहा अपने खाने को देखो, खाने को तो किसी बैक्टीरिया ने, वायरस से टच भी नहीं किया हुआ था, जो कि फ्रेजाइल है, वीक है. बिल्कुल. और गधा बिल्कुल मर के मिट्टी मिट्टी होके डिकम्पोज हो चुका था. और कहा कि देखो हम कैसे खड़ा करते हैं, और फिर उसी टाइम उनके सामने, आंखों के सामने खड़ा हो गया. अल्लाह अकबर. तो ये अल्लाह ताला के मिरेकल्स होते हैं. आलम बरज़ख भी है, हम सब बिल्कुल, हमारा बिलीफ है कि कब्र में अजाब होता है. बिल्कुल. तो अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ से याद आई कि मैंने कल भी मुख्तलिफ रिलीजन्स को डिस्कस किया. इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी एक कैरेक्टर है थॉस के नाम से. वो 6 डायमेंशनल बीइंग है, मतलब उसके थॉस इज द गॉड ऑफ गॉड्स अकॉर्डिंग टू देम. लेकिन थॉस ने तबाही कुछ ऐसी मचाई थी इंसानियत के खिलाफ कि उसको कैद करना पड़ा. ये मिथ है, इजिप्शियन मिथ है. तो मैं ये सोच रहा था कि यार मतलब हर रिलीजन में एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट मिलता है. मैं थॉस को एग्जैक्टली दज्जाल नहीं कह रहा, लेकिन उसके बहुत से एट्रीब्यूट्स दज्जाल वाले थॉस के. और लेट मी टेल यू, आन के नाम से ये टैबलेट्स ऑफ थॉस, अच्छा, फ्री मेसनरी का जो 33rd सर्कल है, 33rd डिग्री फ्री मेसन, उनके पास ये टैबलेट्स होती हैं. इन टैबलेट्स में नॉलेज टू, अकॉर्डिंग टू देम, नॉलेज टू रेज द डेड, नेक्रोमेंसी जिसे कहते हैं. अच्छा. अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बच्चे हमारे देखते हैं, उसमें उसने क्या कहा था कि ये जो साउरॉन है गालिबन, वो जो इवल वन आइड जो उनका एनिमी होता है, वो नेक्रोमेंस है. नेक्रोमेंसी प्रैक्टिस करता है. ही रेजेस पीपल फ्रॉम द डेड. अच्छा. तो ये अकॉर्डिंग टू दैट, दोज टैबलेट्स, यू विल हैव द नॉलेज टू रेज डेड पीपल, यू विल हैव द नॉलेज टू एक्सेस द डार्क वर्ल्ड, you will have the knowledge to call devils, rebellious creatures into the earth, demons को, titans को आप बुलाएंगे वगैरह वगैरह. तो ये एक थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सच्चाई कितनी अल्लाह knows best, but people have told कि 33rd degree Freemasonry के पास tablets of Thoth हैं. People can research on it, THOTH, Thoth, कि ये कौन था. अब इसी तरह देखें आप सुमेरियन माइथोलॉजी में जाएं तो उसमें भी दज्जाल टाइप एक इवल कैरेक्टर मिलता है. फिर बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में 5 बार एंटी क्राइस्ट का जिक्र है. और एंटी क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द बाइबल वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम का रूप धारेगा बिफोर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस. और प्रॉफेट सल्लल्लाहु का वो ख्वाब कि काबे के इर्द गिर्द मैंने चक्कर लगाते देखा, तवाफ कर देगा हजरत ईसा को, और उनके पीछे पीछे दज्जाल आ रहा था. और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो आपने कहा, घुंघराले बाल, रेडिश चीक्स और ये आंख का बताया, इसका मतलब है वो कॉपी करेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, बहुत बड़ा इमिटेटर होगा, मसाया कहेगा अपने आप को. दिस ऑल दिस शोज के एक तो शुरू से उसकी बात चली आ रही है. देखिए होगा तो यहूद, लेकिन पैदा बाद में होगा, इस दुनिया में आके पैदा होगा. ये एक अजीब बात है, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए यू हैव टू, ऑब्वियसली जब यहाँ आना है तो पैदा होके आना है, एक तरीका है, माँ के पेट में से आना है. लेकिन है एग्जिस्ट वो पहले का कर रहा है, और हर नबी ने उसके बारे में वार्न भी किया. तो नबी में तो हजरत नूह भी आते हैं, बाकी अंबिया भी आते हैं. इसका मतलब कि हर नबी अगर अपनी कौम को वार्न कर रहा है, तो यहूदी तो बाद में आए हैं, वो तो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से, तो वो अहले यहूद में से अगर है, इसका मतलब फिर नबियों को कैसे पता है कि उसने आना है. इसका मतलब अल्लाह ताला ने पहले से बताया हुआ है कि बहुत रेबेलियस क्रिएचर, बहुत खतरनाक क्रिएचर, और दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इससे बड़ा फितना, तहलका अंगेजी मचाने वाला नहीं आएगा कि तुम हैरान हो जाओगे इस चीज क्या है. बला ने कहा कि तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों के बारे में डराया और कहा कि मैं भी तुम्हें डराता हूँ, और मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो कि किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई. और कहा इन्नहु लअअवर व अन्नल्लाह लैसा बिअअवर, कि वो एक आंख वाला है और तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है. अल्लाह ताला ने ये क्यों, अल्लाह की ये क्यों कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है. मतलब मैं अगर एक बार कहा कि फलां शख्स एक आंख वाला है, तो आई वुड आई से कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है. क्लेम करेगा ना कि मैं खुदा हूं, क्लेम करेगा कि मैं खुदा हूं. पहले बताएगा कि मैं जीसस ईसा अलैहिस्सलाम हूं, पहले वो बन के आएगा क्रिश्चियंस के लिए, ज्यूज के लिए, लेकिन फिर बाद में खुदा बनने का दावा करेगा. And this time I think is the preparation of Dajjal. The world is waiting for the arrival of Dajjal.